चलें कंटिन्यू करते हैं। टेरराइज फ्रॉम द स्टार्ट है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे आई सेज, बुक खोले ना भाई, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, पेज नंबर 16। कहाँ तक पहुँचे थे हम? हाँ ये रहा आई सेज है, आई सेज। अब देखिए ये आई सेज जो है ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? मैं कहता हूँ, क्या गलती है इसमें? सेज आई, कोई और बताएगा कौन सा टेंस है ये? पढ़ा था ना पिछली दफ़ा। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? प्रेजेंट है। और कौन सा है? प्रेजेंट की 4 फॉर्म्स थी ना, कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है ना यार, तो आई के साथ क्या आएगा? आई से होगा ना, ही शी इट के साथ सेज होगा ना। आई से, वी से, यू से, दे से, ही सेज, शी सेज, इट सेज, उसने आई के साथ सेज लगा दिया, तो ये नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश है, वो गलत इंग्लिश बोल रहा है। क्या कर रहा है वो? तो राइटर ये भी बता रहा है कि जो बंदा था ये थोड़ा सा इसकी इंग्लिश क्या थी, ठीक नहीं थी। आई से की जगह क्या बोल रहा है? आई सेज, मैं कहता हूँ या मैंने कहा, या आई सेड भी, एक्चुअल आई सेड होगा मेरे ख्याल में। किड और लड़के, वुड यू लाइक टू गो होम, वुड यू लाइक टू गो, वुड यू लाइक, अगेन ये एक बड़ा अच्छा जुमला है, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल। वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे? टू गो होम, घर जाना। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या तुम कुछ कॉफ़ी पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू टेक सम टी, क्या तुम कुछ चाय पीना पसंद करोगे? हैं? वुड यू लाइक टू गो फॉर शॉपिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए जाना पसंद करोगे? तो ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए, स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इस तरह बहुत सारे जुमले खुद से बना सकते। तो इस तरह के आप लोगों ने कल घर से 5-5 जुमले बना के लाने हैं इस तरह के, वुड यू लाइक और आगे लगा दें, ठीक है? सही है? अच्छा। वे व्हाट फॉर, वो लड़का कहता अरे व्हाट फॉर, किस लिए, क्यों, क्यों घर जाऊंगा? सेज ही, वो कहता है, उसने कहा, आई डोंट हैव एनी फन एट होम, घर पे मेरे कोई मज़ा नहीं होता, मेरे घर पे कुछ मज़ा, मुझे तो यहाँ मज़ा आ रहा है। कह ये रहा है, आई हेट स्कूल, आई हेट स्कूल, क्या मतलब हुआ? आप लोगों को तो नहीं है ना, सुबह सुबह बुला लेते हैं सर, जुल्म करते हैं हमारे ऊपर, नहीं। आई लाइक कैंपिंग, अरे भाई मुझे तो कैंपिंग पसंद है, ये पहली दफ़ा आया है लेकिन कह रहा है मुझे कैंपिंग पसंद है। यू वुडंट टेक मी होम, अब वुड नॉट को शॉर्ट करके क्या कर दिया? वुंट। ये वुंट क्या है? वुड नॉट। यू वुडंट टेक मी होम, तुम मुझे घर नहीं लेकर जाओगे, ठीक है? स्नेक आए, और शाम की आंखों वाले, विल यू, क्या ले जाओगे? अब लड़का को समझो गुस्से में कह रहा है उससे, नॉट राइट अवे सेज आई, मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नॉट राइट अवे, नहीं नहीं लेके जाऊंगा। उस मैंने कहा, मैं कहता हूँ। या सेज ही, उसने कहा, आई नेवर हैड सच फन इन माई लाइफ, अगेन बहुत यूजफुल जुमला, आई नेवर हैड सच फन इन माई लाइफ, मुझे ज़िंदगी में इतना मज़ा कभी भी नहीं आया, मुझे ज़िंदगी में इतना मज़ा कभी भी नहीं आया, ठीक है? तो ये भी कौन सा जुमला है? एक्सक्लेमेशन है ना यार, क्या है? At about 11 o'clock, we spread down some white blankets and went to bed. तकरीबन 11 बजे, about पहले भी बताया था, तकरीबन 11 बजे, we spread down, spread किसको कहते हैं? बिछाने को, हमने नीचे बिछा दिए, some white blankets, कुछ छोड़े, क्या ब्लैंकेट किसको कहते हैं? रज़ाई, कुछ छोड़ी रज़ाइयाँ, एंड वेंट टू बेड, और बिस्तर पे चले गए, यानी सोने चले गए, बेड तो नहीं था, वेंट टू बेड का क्या मतलब है? सोने चले गए, रज़ाइयाँ लिटा के। रेड चीफ केप्ट अस अवेक, रेड चीफ ने रखा हमें अवेक, जागा हुआ, यानी सोने नहीं दिया हमें, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक, यानी 11 से के बाद 3 घंटे, 12, 1, 2 बजे तक हमें उसने क्या किया? जगाए रखा। क्यों? जंपिंग अप
वो छलांग लगाता था, छलांग लगा उड़ जाता था। एंड रीचिंग फॉर हिज राइफल, और अपनी राइफल को तक पहुंचता था। रीच का क्या मतलब होता है? पहुंचना, यानी कोई छड़ी होगी, कोई लकड़ी होगी, उसको उसने कहा होगा कि ये राइफल है, उसको पकड़ लेता था। एंड स्क्रीचिंग इन आवर्स एयर, और हमारे कानों में चीखता था। स्क्रीच आपकी 4th या 5th में था, हैं? नोकीली आवाज में चीखना, हमारे कानों में चीखता था। एज ईच क्रैकल ऑफ अ ट्विग, जैसे कि हर एक खड़पड़ तिंकों की, जो खुश्क लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना, छोटे छोटे होंगे, जब उन पर आप चलते हैं तो आवाज़ आती है, उसको क्या कहते हैं? खड़पड़ हो रही है, बाहर कोई खड़पड़ हो रही है। तो क्रैकल ऑफ ट्विग्स, तिनके की खड़पड़, और द रसल ऑफ अ लीफ, या पत्तों की सरसराहट। मेरी बातें सुनो, क्या लिख रहे हो तुम लोग? सही है, रसल ऑफ लीफ, या पत्तों पे जब कोई चलता है तो उसकी जो आवाज़ आती है उसको क्या कहते हैं? रसल। उर्दू में कह सकते हैं सरसराहट। तो तिनकों पे चलने की आवाज़ें, या अगर पत्तों में चलने की आवाज़ें आती थी तो हमारे कानों में चीखना शुरू कर देता था। क्या कहता था? और लीव मेड हिम इमेजिन, वो उससे वो तसव्वुर करता था। इमेजिन किसको कहते हैं? तसव्वुर करना, जहन में आना। दैट आउटलॉज वर अप्रोचिंग, आउटलॉ किसको कहते हैं? कानून शिकम, मुजरिम है। अप्रोच का मतलब होता है करीब आना, कि कोई कानून शिकम, कोई मुजरिम हो सकता है, बाहर परिंदे जानवर वगैरह चल रहे हो, लेकिन जब भी उसको कोई आवाज़ आती थी वो हमारे कान में चीखता था, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई मुजरिम आ रहा है। एट लास्ट, आखिरकार, राइटर कह रहा है, आई फेल इनटू ट्रबल्ड स्लीप। ट्रबल किसको कहते हैं? दुश्वार। मैं एक दुश्वार नींद में चला गया, यानी सुकून वाली नींद नहीं थी। एंड ड्रीम्ड, और मैंने ख्वाब देखा। ड्रीम किसको कहते हैं? आई सॉ अ ड्रीम नहीं होता, आई ड्रीम का मतलब ही ये होता है मैंने ख्वाब देखा। तो सही पता होना चाहिए वर्ब का। आई ड्रीम का क्या मतलब है? मैंने ख्वाब, अक्सर लोग कहते हैं आई सॉ अ ड्रीम, मैंने एक ख्वाब देखा। तो भाई ड्रीम जो है वही है ख्वाब देखना। सॉ अ ड्रीम जो है गलत इंग्लिश है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है, आई है, मैंने ख्वाब देखा दैट आई हैड बीन किडनैप, कि मुझे अगवा कर लिया गया है। वो जो बंदा है वो कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अगवा हो गया हूँ। एंड चेन, चेन का मतलब होता है जंजीर से बांधना, वर्ब चेन की सेकंड वर्ब। मुझे जंजीर से बांध दिया गया है टू अ ट्री बाय अ फेरोशियस पायरेट विद रेड हेयर, और मुझे एक दरख्त से बांध दिया गया एक वहशी समंदरी डाकू ने। पायरेट किसको कहते हैं? समंदरी, या बेरी कज़ावी भी कहते हैं। विद रेड हेयर, जिसके सफ़ेद बाल हैं, जिसके क्या है? सॉरी, सुर्ख बाल हैं। क्या है उसके? समझ में आया ये ख्वाब उसने क्यों देखा? सुर्ख बालों वाले समंदरी डाकू ने उसको अगवा कर लिया और उसको जंजीरों से बांध दिया है, तो ये ख्वाब इसने क्यों देखा? हाँ ठीक है, ये बात तो है। हाँ, क्योंकि वो सुर्ख बालों वाला बच्चा सारा दिन उनको तंग करता रहा है और वो उसके बारे में परेशान रहा है, उसके बारे में सोचता रहा है। आमतौर पर ये होता है जो आप सारा दिन सोचते हैं फिर वो आपको ख्वाब में भी आ जाता है। सही है। एक्चुअल में तो अगवा इन्होंने बच्चे को किया था, अब ये देख रहा है कि बच्चे ने मुझे अगवा कर लिया, उल्टा देख रहा है। तो बिल तो पहले ही डरा हुआ था, ये भी थोड़ा सा क्या हो गया, डर गया है, घबरा गया है, क्या यार ये क्या मुसीबत उठा के ले आए हम लोग। ठीक है, अब अगले पेज पे आ जाओ। जस्ट एट डे ब्रेक, सुबह सादिक पर आई वॉज अवेकेंड बाय ऑफिल स्क्रीम्स फ्रॉम बिल। आई वॉज अवेकेंड, मुझे जगा दिया या मैं जाग गया। ऑफिल कहते हैं इंतहाई बुरी आवाज़, बुरा या नाखुशगवार कोई चीज़ जो। ऑफिल स्क्रीम, स्क्रीम अगेन चीखों ने, इंतहाई बुरी चीखों ने किसकी? बिल की। बिल की इंतहाई बुरी चीखों ने सुबह क्या कर दिया, मुझे जगा दिया। आई जम्प्ड अप टू सी व्हाट द मैटर वॉज। मैं जम्प्ड अप, मैंने छलांग लगाई टू सी, देखने के लिए, व्हाट द मैटर वॉज, के क्या मामला था। व्हाट द मैटर वॉज, क्या मामला था। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ जुमले इंपॉर्टेंट है, इनको अंडरलाइन कर लिया करें। रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट। रेड चीफ बिल के सीने पे चढ़ा हुआ था, तस्वीर में नजर आ रहा है, बिल के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसके सीने पे बैठा हुआ था। होल्डिंग हिम बाय द हेयर, उसके बाल पकड़े हुए थे, नजर आ रहे।
इन हिज अदर हैंड ही हैड द शार्प नाइफ, उसके दूसरे हाथ में नोकीला चाकू था, शार्प तेज चाकू। एंड ही वॉज सीरियसली ट्राइंग, और वो वाकई सीरियसली को कहेंगे वाकई या संजीदगी से ट्राइंग कोशिश कर रहा था, टू टेक बिल्स स्कैल्प, के बिल की खाल उतार दे। यानी वो लड़का वाकई चढ़ के बिल की खाल, जिस तरह हम जानवर की खाल निकालते हैं, हम तो उसको मार के निकालते हैं कुर्बानी करके, वो तो जिंदा बिल की खाल उतार रहा था। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, सजा दी जाती थी। समझ रहे और समझ रहे हैं? तसव्वुर में, जहन में सोचें क्या कर रहा है वो लड़का, खुद को वो लड़का बना लें भले। तो बिल किसको बनाएंगे? जो आपको पसंद नहीं है उसको बिल बना लें। As he had promised the evening before, as he had promised, he had को क्या कर दिया? He had, जैसा कि उसने वादा किया था पिछली शाम उसने कहा था ना कि ये बिल जो है ये ओल्ड हैंक है, और इस ओल्ड हैंक का मैं क्या करूँगा? स्कैल्प करूँगा, इसी खाल सुबह सादिक में उतारूँगा, और वो कर रहा था अपना काम। आई गॉट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड, मैंने चाकू को बच्चे से दूर कर दिया, अवे, एंड मेड हिम लाई डाउन अगेन, और उसे दोबारा लिटा दिया। यानी कि इस तरह मैंने उसको राज़ी किया, उससे हटाया। बट फ्रॉम दैट मोमेंट, लेकिन उसी लम्हे से, उसी वक्त से, बिल्स स्पिरिट वॉज ब्रोकन, बिल का जज्बा टूट गया। बिल ने तो कहा भाई मुझे माफ़ करो यार, ये कौन सी बला ले आए हो हैं। ही लेट डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द बेड, यानी एक बंदा होता है ना इंतहाई ढीला ढाला हो जाता है, वो बेड के किनारे पे लेट गया। बेड यानी वो जो उन्होंने ज़मीन पे बिछाया था उसके सराहने पे बस एक मुर्दा आदमी की तरह क्या हो गया? लेट गया। ही लेट डाउन, वो लेट गया। ठीक है, अच्छा। बट ही नेवर क्लोज्ड एन आई अगेन इन स्लीप, लेकिन उसने फिर अपनी आंख दोबारा कभी भी नींद में बंद नहीं की, यानी बिल डर गया। एंड ही नेवर क्लोज्ड एन आई अगेन, उसने आंख दोबारा कभी भी बंद नहीं की इन स्लीप, नींद में। एज लॉन्ग एज दैट बॉय वॉज विद अस, जब तक कि वो बच्चा हमारे पास था। सही है, इतना डर गया था। एंड इट ऑफुल, ये एंड हमने उसमें भी पढ़ा था, मदर टू सन। इजेंट इट ऑफुल, क्या ये इंतहाई बुरा नहीं है? वो कह रहा है बिल, इजेंट इट ऑफुल, क्या ये इंतहाई बुरा नहीं है? इंतहाई। नो वन विल पे मनी टू गेट अ लिटिल इम्प लाइक दैट बैक, कोई भी इतने शरीर बच्चे को वापस लेने के लिए हमें रकम नहीं देगा। यानी इसके घर वाले तो इससे तंग होंगे, भाई ये किस मुसीबत को उठा लाएं, इसके घर वाले में क्यों रकम देंगे? बिल कह रहा है। सही है, इम्प किसको कहते हैं? शरीर बच्चे को। अच्छा, थोड़ा सा और रह गया। हिज पेरेंट्स विल सेज आई, हिज पेरेंट्स विल, इसके वालदेन करेंगे, सेज आई, मैंने कहा बच्चा जैसे भी हो वालदेन को उससे क्या होती है? मोहब्बत। तो मैंने कहा यार इसके वालदेन देंगे, भाई देंगे, तुम टेंशन ना लो। आई वेंट टू द टॉप ऑफ द लिटिल माउंटेन, टॉप किसको कहते हैं? चोटी को। मैं छोटे पहाड़ की चोटी पर चला गया, चढ़ गया। एंड लुक्ड अराउंड, यानी आसपास, और उन लुक्ड अराउंड का क्या मतलब है? आसपास देखा, चारों तरफ देखा। ओवर टूवर्ड समिट, समिट की तरफ, समिट से इन्होंने बच्चे को अगवा किया था ना, समिट कस्बे का नाम था। आई एक्सपेक्टेड, मुझे उम्मीद थी, मैं तवक्को कर रहा था। एक्सपेक्ट का क्या मतलब होता है? तवक्को करना। टू सी अ सर्च पार्टी, कि मैं एक तलाश करने वाली पार्टी देखूं, यानी कुछ लोग जो बच्चे को ढूंढने निकले हों तो वो मुझे नजर आए। तो किसी की तलाश में जो लोग निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्च पार्टी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे कोई सर्च पार्टी नजर आएगी जिस डायरेक्शन में समिट था। बट वट आई सॉ, लेकिन मैंने जो देखा, वॉज अ पीसफुल लैंडस्केप, एक पुरअमन या एक पुरसकून कुदरती नज़ारा। ज़मीन जब ऊंचाई पर होती है और ऊंची नीची नहीं होती उसको क्या कहते हैं? लैंडस्केप। यानी वो उफ़क़ी ज़मीन थी, उस पर ऊंच नीच नहीं थी। तो मुझे तो एक पुरसकून लैंडस्केप नज़र आया, ज़मीन नज़र आई, कोई भी नहीं था वहाँ, कोई भी मौजूद नहीं था। ठीक है, परहैप्स, शायद, सेज आई टू माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इट हैज़ नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, इट हैज़ नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, तकरीबन इसी तरह का एक और जुमला, ये अभी पता नहीं चला है।
डिस्कवर का क्या मतलब होता है? पता चलना। शायद अभी पता नहीं चला है कि बच्चे को अगवा कर लिया गया है। ठीक है, यहीं पे हम एंड करते हैं। तकरीबन आधा लेसन हमने पढ़ लिया या आधे से भी ज़्यादा। 1-2 दिन और लगेंगे, लेकिन देख ले कितने ज़्यादा इसमें इंग्लिश के अल्फाज काम के और जुमले भी। तो इसको अच्छी तरह समझ के पढ़ें। अब आपको एक फ़ायदा ये भी है कि हम यूट्यूब में रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और डाल भी रहे हैं, तो आप बार बार सुने। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको मिसाल दी भी थी। समझे, जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम रीड करके उसको समझ लें। तो चूँकि हमारी ज़बान उर्दू नहीं है, इंग्लिश नहीं है, समझने से मुराद क्या है? उर्दू में तर्जुमा करने के काबिल हो जाए। ये आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का सबसे अहम काम यही है। वो ग्रामर जो हम पढ़ रहे हैं वो इसी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब कल ज़्यादा काम मैं नहीं देता, आज वाला तो छोड़ दो। जो मैंने पहले पढ़ाया था, सिर्फ ये जो पेज नंबर 15 है, पेज नंबर, ये आप सब ने पढ़ के तर्जुमे के साथ, जैसे मैंने तर्जुमा कराया है, बारी बारी में आप लोगों से थोड़ा थोड़ा रीड कराऊंगा। और ये आज वाला भी थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं। ये जो तस्वीर है पेज नंबर 16 पे, तस्वीर से ऊपर ऊपर तक, विंड ब्लो तक, सही है? ये आप कल पढ़ के आएंगे। पहले ये मैं आपसे सुनूंगा सबसे थोड़ा थोड़ा, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम एंड करते हैं।